आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी 20 में स्वागत है। आज हम DLA तथा BEd के विषय सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शैक्षणिक तकनीकी का अर्थ समझेंगे। शैक्षणिक तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है शिक्षा और दूसरा है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी और शिक्षा में सबसे पहले हम शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है विद्या प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में ज्ञान अर्जन या विद्या को प्राप्ति के माध्यम से संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करना ही शिक्षा कहलाती है। शिक्षा लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम का पर्यायवाची है, जिसका अर्थ है अंग्रेजी में एजुकेशन है, जिसका अर्थ शिक्षण की कला। अतः शिक्षा बालक को नए नए अनुभव प्रदान कर उसे योग्य बनाती है कि वह अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी शक्तियों और योग्यताओं का पूर्ण विकास कर अपने परिवार, समाज व राष्ट्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सके। हमने अभी शिक्षा के बारे में जाना है। अब हम टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। जो हमारा वर्तमान युग है वो टेक्नोलॉजी पर पूर्णतः निर्भर है और ये टेक्नोलॉजी बढ़ती ही जा रही है और इसको सभी व्यक्तियों को टेक्नोलॉजी सीखना अति आवश्यक है। इसी के बारे में इस विषय में समझाया गया है। तकनीकी विज्ञान अंग्रेजी के टेक्नोलॉजी शब्द का पर्याय है। यह ग्रीक भाषा के टेक्निकोस से निकला है, जिसका अर्थ है कला। इसका पर्याय लैटिन भाषा का शब्द टेक्सर्स, इसका है बुनना या निर्माण करने से है। यानी जो टेक्नोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा के टेक्निकोस और लैटिन भाषा के टेक्सरे से बना है। अब आइए हम आगे इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। प्रोफेसर गोलब्रेथ ने तकनीकी की दो विशेषताएं बताई है। वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक कार्यों में उपयोग करना और दूसरा है व्यवहारिक कार्यों का कई खंडों में विभाजित करना। अब इसके आगे है शिक्षा की परिभाषा है। अनेक विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार शिक्षा को परिभाषित किया है, तो आइए हम उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले है रॉबर्ट ए कॉक्स के अनुसार मानव की अधिगमन परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षणिक तकनीकी कहा जाता है। फिर है दूसरे वैज्ञानिक एस कुलकर्णी के अनुसार तकनीकी एवं विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा की तकनीकों में प्रयोग ही शिक्षा तकनीकी कहलाता है। तीसरे वैज्ञानिक है जिंतो एवं लिथ के अनुसार शिक्षा तकनीकी अधिगम दिशाओं में शिक्षण एवं शिक्षण प्रशिक्षण के प्रभावी बनाने एवं कुशलता लाने हेतु वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है। अगले वैज्ञानिक है शिव के मित्रा के अनुसार शिक्षा तकनीकी को उन विधियों तथा प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है। फिर हमारे अगले जो वैज्ञानिक है वो है BC मैथिस के अनुसार शिक्षा तकनीकी विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित शिक्षण विधियों, विद्यालय में ज्ञान के व्यवहारिक विज्ञान नियमन एवं प्रशिक्षण की ओर सकते
करती है। उपयुक्त परिभाषाओं से निष्कर्ष निकलता है कि आप इनमें से ये परिभाषाएं आप लिखिएगा। ये नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं और ये परिभाषाएं भी बिल्कुल सही है। इसमें आपको एक तो BC मैथिस, SS कुलकर्णी, रॉबर्ट ए कॉक्स, ये जो इनकी जो परिभाषा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षाओं में आती है, अतः आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा। अब है हम उपयुक्त परिभाषाओं के अनुसार क्या निष्कर्ष निकले हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। शिक्षा तकनीकी पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है। इससे मनोवैज्ञानिक पर आधारित व्यवस्थित क्रम में ज्ञान को प्रदान करने को प्रधानता दी जाती है। शिक्षा के निरंतर विज्ञान व तकनीकी की सहायता से नवीन प्रयोग हो रहे हैं, अतः शिक्षा तकनीकी विषय में निरंतर प्रगतिशील विषय के रूप में सामने आता है। आजकल शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसको अगर ग्रहण नहीं किया जाता है तो हम वर्तमान क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ हमें शिक्षा में टेक्नोलॉजी को भी जोड़ने की आवश्यकता है। शिक्षा प्लस टेक्नोलॉजी से ही वर्तमान युग में सारे काम किए जा रहे हैं। इसी के बारे में हम समझ रहे हैं। शिक्षा तकनीकी के उद्देश्य, जो शिक्षा तकनीकी है उसके क्या उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है शिक्षण अधिगम हेतु प्रभावशाली वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जाए। दूसरा है शिक्षण हेतु सहायक सामग्री, विभिन्न उपकरण तथा अन्य साधनों का विकास किया जाए। तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं तथा क्षमताओं के अनुरूप शिक्षण कार्य किया जाए। तथा अगला है जनसाधारण तक शिक्षा की सुविधाओं तक पहुंचाया जाए। और पांचवा है शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए व्यूह रचनाओं प्रतिमानों का विकास किया जाए। आप ये नोट्स ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये नोट्स बिल्कुल सही है। आपके सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का जो विषय होता है B.Ed तथा D.Ed में आप ऐसे कैसे नोट्स लिख सकते हैं। शिक्षण तकनीकी के विशिष्ट उद्देश्य, जो शिक्षण तकनीकी के कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जिसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। पहला है शिक्षण में शिक्षक को उचित प्रतिपुष्टि प्रदान करना। दूसरा है शिक्षण कार्य में नियोजित करना। और तीसरा है शिक्षण सामग्री को विश्लेषण कर क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना। चौथा है शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में स्पष्ट लिखना। पांचवा है शिक्षण हेतु उचित व्यूह रचनाओं का चयन करना। छठा है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में जानने के लिए मूल्यांकन की श्रेष्ठ विधियों को अपनाना। सातवां है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानकर विद्यालयी परिस्थितियों, शैक्षणिक उपलब्धियों का पता लगाना। अब आता है शिक्षा तकनीकी के उपागम। शिक्षा तकनीकी में क्या क्या उपागम है और इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है शिक्षा तकनीकी के उपागम। शिक्षा तकनीकी में लुम्सडेन ने 3 उपागम बताए हैं। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर और तीसरा है सिस्टम अप्रोच। पहले हम हार्डवेयर, जिसे हिंदी में ठोस उपागम कहते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है कठोर उपागम, जिसे हार्डवेयर कहते हैं। इस उपागम के अंतर्गत दृश्य श्रव्य सामग्री के लिए गया है। इस उपागम का आधार
भौतिक विज्ञान या इंजीनियरिंग सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग ही इस उपागम का भौतिक अवधारणा मनोवैज्ञानिक की तकनीकी को शिक्षण की तकनीकी से संबंधित करना है। इसका संबंध केवल अनुदर्शन के ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। कुछ मशीनों उपकरण जैसे टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, कंप्यूटर आदि की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस उपागम के आधार पर कोर्सेस पोंडेक्स, जिसको पत्राचार का जन्म हुआ है। आप सभी ने कंप्यूटर चलाया होगा और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में आप सभी जानते होंगे, और उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है। इसे समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में सभी अच्छे से जानते हैं। और दूसरा है मृदुल उपागम, जिसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। इस उपागम में मशीनों के स्थान पर शिक्षण तथा अधिगम के सिद्धांतों का प्रयोग विद्यार्थियों की अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हेतु किया जाता है। मृदुल उपागम में कार्य विश्लेषण शैक्षणिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन के आधार पर स्पष्ट लिखना, शिक्षण व्यूज रचनाओं का उचित चयन करना, पुनः बदलना देना है। आपने अभी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में जाना और इसका हम शिक्षा में किस प्रकार प्रयोग करते हैं इसके बारे में जाना है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आइए आगे के टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर है हमारा प्रणाली उपागम। प्रणाली उपागम जिससे के अंतर्गत यह कठोर उपागम एवं मृदुल उपागम को जोड़ने वाला एक उपागम है। जो प्रणाली उपागम है इसे इंग्लिश में सिस्टम अप्रोच कहते हैं। यह एक कठोर उपागम है एवं मृदुल उपागम को जोड़ने वाला उपागम है। प्रणाली उपागम शिक्षार्थी केंद्रित है। यह शिक्षण एवं प्रशिक्षण के सामाजिक प्रक्रिया और तकनीकी प्रक्रिया मानता है। इस उपागम के उपयोग से शैक्षिक व्यवस्था कम खर्च में अधिक उपयोग तथा प्रभावशील बन जाती है। हमने अभी तक 3 टॉपिक के बारे में इसके अंतर्गत पढ़ा है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सिस्टम अप्रोच, जो कि पेपर में हमेशा आते हैं। आप इनको तीनों को ऐसा कैसा लिख के अच्छे से याद कीजिएगा। ये मैंने पेपर की तैयारी के लिए ही अपने नोट्स बनाए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो अगला है शिक्षा तकनीकी के क्षेत्र। शिक्षा तकनीकी के क्षेत्र कौन कौन से हैं वो हम जानेंगे। डॉक्टर SP कुलेस्त ने शिक्षा तकनीकी के निम्न क्षेत्रों बताए हैं। पहला है शिक्षा सिद्धांत एवं प्रतिमान, दूसरा है शिक्षण अधिगम व्यवस्था, तीसरा है शिक्षण व्यूह रचना, चौथा है कम समय के लिए शिक्षण, पांचवा है सूक्ष्म शिक्षण, छठा है अनुदेशन की व्यक्तिगत प्रणाली, सातवां है पृष्ठ पोषण विज्ञान, आठवां है दृश्य श्रव्य सामग्री, नौवां है मल्टी मीडिया उपागम, 10वां है नवीन धारणा एवं प्रयोग, 11वां है शोध या रिसर्च, 12वां है पाठ्य योजनाएं और 13वां है कंप्यूटर आधारित अनुदेशन। इनका शिक्षा तकनीकी में के इन्हीं क्षेत्रों में शिक्षा तकनीकी का प्रयोग किया जाता है।
आगे का जो हम है वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्दी आएगा। आप इसको, इन नोट्स को ऐसा कैसा लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।